हाय, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे जेलेंस्की के बारे में। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति। क्या जेलेंस्की वाकई में एक हीरो है? क्या जेलेंस्की वाकई में यूक्रेन को वो दे रहे हैं जो यूक्रेन को चाहिए? क्या जेलेंस्की वाकई में एक ऐसे नेता हैं जो यूक्रेन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं? शायद नहीं। देखिए, सच के बहुत सारे पहलू होते हैं। हम उनमें से कुछ को देखते हैं, कुछ को जानते हैं, कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा छिपे रह जाते हैं। इस सब की बात शुरू करते हैं हम शुरुआत से, जब से रशिया और यूक्रेन का उदय हुआ, यानी 1991 से, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब रशिया और यूक्रेन ये दोनों अलग रिपब्लिक्स के तौर पे यूएसएसआर में थे और उसमें से अलग हुए। इसके पहले कोल्ड वॉर एरा के बाद, कोल्ड वॉर एरा में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उस साथ में यूएस, इन सभी ने मिलकर एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया था जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो ये यूएसएसआर के खिलाफ थी और ये दोनों जो है एक प्रकार के आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में लगे हुए थे, जिसको कि हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। नाटो कंट्रीज जो है ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को, जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करते थे। वहीं पे यूएसएसआर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करते थे और इसी के कारण दोनों में टकराव बना हुआ था। लेकिन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के कारण यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिसके बाद ये यूक्रेन और रशिया दो रिपब्लिक सामने आए। रशिया की अभी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि नाटो धीरे धीरे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करता जा रहा है, जो फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक का पार्ट थी। और ये चीज रशिया के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं, क्योंकि रशिया के बहुत ज्यादा पास नाटो आ जाएगा और ये चीज रशिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इसीलिए रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट बने। बट जेलेंस्की, जो आज के लिए हीरो हैं, उन्होंने रशिया को लगातार वेस्ट के कहने पे उनको वेस्ट ने चने के झाड़ पे चढ़ाया और वो चढ़ते चले गए। उनको ना तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाया गया, ना ही नाटो की कंट्रीज ने अब जाके उनकी हेल्प की डायरेक्टली। इससे पूरा का पूरा नुकसान जो है यूक्रेन और रशिया को हुआ और पूरा का पूरा फायदा अमेरिका को। ये किस तरीके से हम इसे देखते हैं और कैसे जेलेंस्की एक हीरो कहलाते हुए भी सबसे बड़े विलेन है इस पूरे सिनेरियो के। रशिया ने जेलेंस्की को ऑफर किया कि आप नाटो में शामिल मत होइए। इसके पहले क्रीमिया का एनेक्सेशन इसका एक उदाहरण था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। बट जेलेंस्की ये कभी समझ नहीं पाए और वो धीरे 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 नाटो के कहने में या वेस्टर्न कंट्रीज के बहकावे में आते रहे और वो जो है बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उनको लगा कि हाँ, हम नाटो में शामिल हो जाएंगे। बट इससे कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे आप सीधे तौर पे रशिया के को अपना एनिमी बना रहे थे और ये बात एक स्टेटमैन होने के नाते समझनी चाहिए थी। बट स्टेटमैनशिप दिखा नहीं पाया जेलेंस्की, जिसके कारण वो आज इस दौर में पहुंच गया है युद्ध के। रशिया के पास कोई और चारा नहीं था और उसने युद्ध शुरू किया। ये युद्ध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कहां तक जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। और कोई भी युद्ध जब शुरू होता है तो लगता है हमें कि ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। बट जैसे जैसे चीजें बदलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, वो एक विभीषक युद्ध के तौर पे बढ़ता चला जाता है। यही सेम चीज हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, यही सेम चीज हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और क्या हिस्ट्री बुक को वापस से दोहराएगी? बट जो भी हो, हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि अगर जेलेंस्की चाहते तो वो एक बफर कंट्री की तरीके से यूक्रेन को डेवलप कर सकते हैं। उनको रशिया और साथ ही वेस्ट दोनों का अच्छा सपोर्ट मिलता और वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। बट यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। जेलेंस्की शुरुआत से ही एक अड़ियल नेता की तरह बने रहे और आखिर में क्या हुआ? बहुत सारे यूक्रेनियंस मारे गए। रशियन फोर्सेस इन्वेड करती हैं यूक्रेन पे और
बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते हैं, पूरे की पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया जाता है। अभी आगे और क्या क्या होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अटैक किया है रशिया ने। तो वाकई में जेलेंस्की ने जो किया वो एक बहुत ही खराब स्टेटमेंटशिप का प्रदर्शन था, और ये चीज़ जेलेंस्की को एक वॉर हीरो नहीं बनाती, उनको एक विलन बनाती, जिनकी एक अदूरदर्शी सोच ने पूरे के पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो आपकी क्या राय है, आप इसको बताएं, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और हम लेके आएंगे, और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही हम ये बताएंगे अपनी अगली वीडियो में कैसे इंडिया के पास एक सुपर पावर बनने का मौका है। ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन का इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है सुपर पावर बनने का, और हमें वो बात है कैसे, ये हम अगले एपिसोड में करेंगे।